गौर से सुनो दोस्तों, नुकसान हुए वीर्य की भरपाई कितने दिन में होती है और आखिर काम वासना को कैसे नियंत्रण में किया जा सकता है। ब्रह्मचर्य के फायदे क्या क्या है और ब्रह्मचर्य में कितनी ताकत छुपी हुई है, यही हम आज इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। 100 रानियों के साथ रहते रहते सम्राट अपने जीवन से परेशान हो चुका था। उसे अपनी युवावस्था के वो दिन याद हो आए जब उसके मन में स्त्रियों के प्रति कोई आकर्षण नहीं था, जब उसे काम शक्ति और काम वासना के बारे में पता तक नहीं था। उस समय को याद करके राजा की आंखों में आंसू आ गए। कितना ऊर्जावान, कितना जोशीला और कितना ताजगी से भरा हुआ रहा करता था वह। और आज वो सम्राट बूढ़ा हो चुका था, लेकिन बूढ़ा होने के बाद भी वह अपनी काम वासना से छुटकारा नहीं पा सका था। यूं तो उसने हजारों युद्ध जीते थे, लेकिन अपने मन पर वो आज तक विजय प्राप्त नहीं कर पाया था। अपनी काम वासना के सामने उसने अपने घुटने टेक दिए थे। अब तो सम्राट को चिंता होने लगी थी, क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका था और किसी भी वक्त उसकी मृत्यु हो सकती थी। लेकिन मृत्यु को अपने सामने देखकर जहां पर लोग मोक्ष और मुक्ति की बातें सोचते हैं, वहीं पर वह सम्राट काम वासना के विचारों से घिरा रहता था। 100 रानियां थीं उसकी, एक से बढ़कर एक हसीन, और हर रानी के साथ उसने बच्चे भी पैदा किए थे। इतना काम भोगने के बाद भी उसका मन छटपटाता क्यों है? क्यों उसमें अब भी अश्लील विचार आते रहते हैं? सम्राट सोच में पड़ गया कि क्या मरने के बाद भी यह काम वासना के बोझ में अपने साथ लेकर यहां से जाऊंगा। सम्राट आत्मा के सिद्धांत को मानने वाला था, इसीलिए उसने सोचा कि अगर मैंने अपनी काम वासना से अभी छुटकारा नहीं पाया तो मेरी आत्मा न जाने कब तक यूं ही भटकते रहेगी। मुझे अपनी आत्मा को मुक्त करने के लिए इन काम वासना के विचारों को यहीं पर छोड़ देना होगा। सम्राट दिन रात इसी चिंता में डूबा रहता था कि किस प्रकार मैं अपनी काम वासना से छुटकारा पा सकता हूं। और इसीलिए एक दिन उसने अपने राजमहल में सभी विद्वानों की एक सभा बुलाई। स्वाभाविक रूप से सभा में चर्चा का विषय काम वासना ही रखा गया था। सम्राट ने अपने मंत्री से पूरे नगर में घोषणा करवा दी थी कि जो भी विद्वान राजा के मन को संतुष्ट कर पाएगा वह पूरे जीवन काल के लिए राजा का सलाहकार बनकर रहेगा। इसीलिए नगर के सारे विद्वानों में एक होड़ लग गई थी। मंत्रिमंडल के द्वारा तय किए गए दिन नगर के सारे विद्वान राजमहल में पहुंच गए। कोई अपने हाथ में वेद लिए हुए था तो किसी के हाथ में उपनिषद थे। ज्यादातर विद्वान राजा को वेद और उपनिषदों के माध्यम से संतुष्ट करना चाहते थे। सभा में तर्क वितर्क शुरू हुए। सम्राट ने सबसे पहला सवाल पूछा कि ब्रह्मचर्य का असली मतलब क्या होता है। कुछ विद्वानों ने जवाब दिया कि जिस इंसान ने अपने जीवन में कभी भोग नहीं किया होता वही असली ब्रह्मचारी होता है। दूसरे विद्वानों ने इस बात का विरोध करते हुए बताया कि हो सकता है किसी इंसान ने भोग किया हो, लेकिन वर्तमान में अगर वह भोग का त्याग कर चुका है तो वह भी ब्रह्मचारी कहलाता है। और वास्तविकता में वही ब्रह्मचारी होता है जो भोग करने के बाद उसका त्याग कर देता है, वही ब्रह्मचारी कहलाता है। सम्राट को किसी विद्वान के उत्तर से संतुष्टि नहीं हो रही थी और इधर विद्वान आपस में तर्क वितर्क करने पर लगे हुए थे। कुछ ही देर में वहां पर एक बहुत ही अनोखा विद्वान पहुंचा। वह अपने साथ बेहद खूबसूरत 2 युवतियों को लिए हुए था। उस विद्वान ने वहां पहुंचते ही पहले तो देरी से आने के लिए सम्राट से क्षमा मांगी। उसको देखकर बाकी के सब विद्वान हंसने लगे। एक विद्वान ने हवा में खड़े होकर कहा कि जो इंसान खुद काम वासना से ग्रस्त हो वह दूसरे को काम वासना से छुटकारा कैसे दिला सकता है। इस पर इस विद्वान ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं काम वासना से ग्रस्त हूं। उस विद्वान ने कहा कि तुम हमें अंडा समझते हो, क्या हमें बेवकूफ समझते हो? तुम यहां राजमहल में 2 युवतियों के साथ प्रवेश कर रहे हो, इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ तो सीधा सीधा यही है कि तुम एक काम वासना से ग्रस्त आदमी हो। क्या मैं गलत कह रहा हूं? उस विद्वान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि महाशय, जिन युवतियों की तुम बात कर रहे हो वो दोनों मेरे बहनें हैं और वो भी मेरी ही तरह काम वासना की गहरी समझ रखती हैं। इस विद्वान ने सम्राट को संबोधित करते हुए कहा कि असली कर्मचारी वही होता है जिसकी नजरों में एक पुरुष और एक महिला का अंतर हट गया हो। जब किसी इंसान की काम वासना खत्म हो जाती है, जो पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी हो जाता है, उसके लिए सभी का शरीर एक इंसान का शरीर होता है। उसके अंदर किसी महिला को देखकर काम वासना के विचार उठना तो दूर,
वो तो भेद भी नहीं कर पाएगा कि यह एक महिला है। उस ब्रह्मचारी के लिए हर एक जीवात्मा एक प्रकार की होती है। शारीरिक रूप से वह उनमें कभी भी भेद नहीं करेगा। उस विद्वान ने आगे बताया कि जो भी विद्वान यहां स्वभाव में उपस्थित है, उन सभी को मेरे साथ ये 2 युवतियां दिखी। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि यहां पर कोई भी असली ब्रह्मचारी का मतलब या अर्थ नहीं समझता है। सम्राट को यह विद्वान बड़ा ही अनोखा लगा। उसने ना तो कोई वेद पढ़े, ना कोई उपनिषद का ज्ञान दिया। वो तो वही बता रहा था जो स्वाभाविक रूप से आदमी की समझ में आता है। इसीलिए सम्राट ने प्रभावित होकर अगला सवाल पूछा कि आखिर एक इंसान को ब्रह्मचर्य का पालन करने की क्या जरूरत है? जब वह भोग करके जीवन का आनंद उठा सकता है, तो वह क्यों ब्रह्मचर्य का पालन करे? इस पर उस विद्वान ने सम्राट से एक सवाल किया। उसने पूछा कि सम्राट, मुझे एक बात बताओ कि एक पेड़ ज्यादा ताकतवर होता है या फिर एक बीज? सम्राट ने उत्तर दिया कि एक पेड़ एक बीज से ही तो जन्म लेता है, तो इस प्रकार तो एक बीज एक पेड़ से ज्यादा ताकतवर हुआ। विद्वान ने बताया कि सम्राट, उसी प्रकार हमारे शरीर में भी काम शक्ति रूपी बहुत सारे बीज होते हैं। उनमें असीम ऊर्जा होती है जो हमारे लिए आनंद का स्रोत पैदा करती है। लेकिन काम वासना में ग्रस्त होकर हम अपने काम शक्ति रूपी बीजों को यूं ही नष्ट करते रहते हैं, बर्बाद करते रहते हैं। और उन बीजों के नष्ट हो जाने के कारण एक आदमी ढीला, आलस्य से भरा हुआ, हमेशा थका थका सा रहता है। याद रखना, हमारे भोजन से हमारा रक्त बनता है, रक्त से हमारा मांस, हमारी हड्डी और आखिर में काम शक्ति रूपी बीज बनते हैं, जो कि बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। इसलिए अपने मन में उठने वाली काम वासना के लिए उन बीजों को नष्ट करना कहीं से भी तार्किक नहीं है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से उन बीजों की शक्ति हमारे आंतरिक स्वरूप में समा जाती है, जो हमारे चेहरे पर तेज पैदा करती है, हमारे शरीर को बीमारियों से बचाती है। और यही काम शक्ति रूपी बीज जब ध्यान के माध्यम से ऊर्जा में परिवर्तित कर दिए जाते हैं, तो यही आनंद का स्रोत बन जाते हैं। सम्राट ने अगला सवाल पूछा, जो सम्राट के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। सम्राट ने पूछा कि काम वासना से छुटकारा किस प्रकार पाया जाए? विद्वान ने उत्तर दिया कि है सम्राट, जो बुद्धिमान होता है वह यह जानता है कि काम वासना रूपी कुएं का पानी जो जितना ज्यादा पिएगा उतनी ही ज्यादा प्यास उसे लगेगी। उसकी प्यास कभी नहीं बुझेगी। इसलिए या तो वो कभी इस काम वासना रूपी कुएं का पानी पीता ही नहीं, और अगर ग्रस्त जीवन होने के कारण मजबूरीवश उसे कभी इस कुएं का पानी पीना भी पड़ जाता है, तो वो सिर्फ एक कुएं का पानी पीता है। उस विद्वान ने राजा को संबोधित करते हुए कहा कि है राजन, आपके जीवन में आपने 100 रानियों से शादी की, लेकिन आपने भी महसूस किया होगा कि जिसकी प्यास बुझनी होती है उसकी प्यास एक ही जगह पर बुझ जाती है, लेकिन जिसकी प्यास नहीं बुझनी होती, चाहे वह 100 स्त्रियों के साथ भोग कर ले, लेकिन फिर भी उसकी प्यास अधूरी रह जाएगी। विद्वान ने सभी को समझाते हुए आगे कहना शुरू किया कि अगर आपके जीवन का लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, तो आप सभी नाना प्रकार की भोग की वस्तुओं में गिर जाएंगे। लेकिन वहीं पर अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट है, तो आप अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य को पूरा करने में लगाएंगे, न कि भोग करने में। सम्राट, तुमने सुना होगा, एक कहावत बहुत पुरानी है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसीलिए एक इंसान को अपने जीवन का लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। शुरुआती चरण में काम वासना हमेशा हमारे विचारों के द्वारा उत्पन्न होती है, और अगर हम अपने विचारों को ऐसी जगह पर लगाएंगे जिससे हमारा लक्ष्य पूरा हो सके, तो हमारे मस्तिष्क में काम वासना के विचारों के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। विद्वान ने सम्राट को चेतावनी देते हुए कहा कि सम्राट, याद रखना, भोग करने से ज्यादा खतरनाक काम वासना के विचार होते हैं। वह हमारा मानसिक संतुलन बिगाड़ देते हैं, हमारी दृष्टि को भ्रमित कर देते हैं। उस विद्वान ने सभी को सभा में एक कहानी सुनाते हुए कहा कि एक बार 2 सन्यासी भिक्षा मांगकर अपने आश्रम में वापस आ रहे थे। रास्ते में एक नदी थी। उनका आश्रम नदी के उस पार था, इसीलिए उन्हें नदी पार करके जाना होता था। एक दिन जब वो भिक्षा मांगकर अपने आश्रम में वापस लौट रहे थे, तो नदी के किनारे एक महिला बैठी हुई थी। उस महिला ने उन दोनों सन्यासियों से पूछा कि क्या आप मुझे नदी पार करवा सकते हैं? उनमें से एक सन्यासी ने तो छूटते ही मना कर दिया। उसने अपने मन में सोचा कि मैंने तो ब्रह्मचर्य का व्रत ले रखा है, भला मैं किसी स्त्री को छू कैसे सकता हूं?
दूसरे सन्यासी ने मुस्कुराते हुए उस महिला को अपने कंधे पर बिठा लिया और अपने कंधे पर बैठाकर उसने उसे वो नदी पार करवा दी। यही बात उस दूसरे सन्यासी को अखड़ गई। जब वो उस महिला को दूसरे किनारे पर छोड़कर अपने आश्रम के रास्ते से वापस अपने आश्रम आ रहे थे तो उस सन्यासी ने कहा कि तुमने यह ठीक नहीं किया। तुम्हें उस महिला को अपने कंधे पर नहीं बैठाना चाहिए था। तुमने उसे वह नदी पार करवाकर बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए मैं तुम्हारी शिकायत गुरुजी से करूंगा। उस सन्यासी ने हंसते हुए कहा कि मैं तो उस महिला को कभी का अपने कंधे से उतार चुका हूं, लेकिन शायद तुम उसे अपने दिमाग में से अभी तक उन विचारों को नहीं निकाल पाए हो। सभा में उपस्थित सभी लोग उस विद्वान की यह कहानी बड़े ध्यान से सुन रहे थे। आखिर में विद्वान ने सम्राट को बताया कि सम्राट, उसी तरह हम भी अपने मन पर ना जाने कितने बोझ लेकर चलते रहते हैं। कामों के विचार हमारे मन को उसी प्रकार मैला करते रहते हैं जिस प्रकार सिर्फ एक गंदा नाला पूरी नदी को मैला कर देता है। अगर तुम जीवन में आनंद चाहते हो, ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करना चाहते हो, तो अपने मन के लिए पवित्र विचारों का रास्ता बनाओ। उस विद्वान ने आखिर में सबसे महत्वपूर्ण सीख बताते हुए कहा कि जीवन में अगर किसी भी वस्तु का होश पूर्वक भोग किया जाए तो मन उसकी अनिश्चितता समझ लेता है। मन समझ लेता है कि यह वस्तु हमें हमेशा के लिए आनंद नहीं दे सकती। हमें परमानंद के लिए कोई और रास्ता चुनना होगा। और जब मन इन बातों को समझने लगता है तो अपने आप ही उसमें से काम वासना के विचार विलीन होने लगते हैं। इसलिए होश में रहकर वस्तुओं का भोग करना सीखो, जिससे तुम उनकी अनिश्चितता समझ सको। यह सुनकर सम्राट ने प्रश्न किया कि होश पूर्वक भोग भोगने से तुम्हारा मतलब क्या है। इस पर उस विद्वान ने सम्राट को समझाते हुए उत्तर दिया कि जिस मनुष्य का चित्त एक काम में पूरी तरह से नहीं लग पाता है, वो किसी भी कर्म को परिपूर्णता में नहीं कर पाते हैं। इसीलिए उस कर्म का फल हमें पूरी तरह से नहीं मिल पाता है। उदाहरण के लिए, जब एक मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को दान देता है तो दान देते वक्त उसका मन किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सोच रहा होता है। उसी प्रकार जब कोई आदमी भगवान से प्रार्थना करता है तो वह उनकी पूरे चित्त से भक्ति भाव से आराधना करने की बजाय वह अपनी इच्छा प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। सम्राट, तुम खुद सोचो, अगर कोई मनुष्य पूरे चित्त से कोई कर्म करता ही नहीं तो उसे उस कर्म का पर्याप्त फल कैसे प्राप्त होगा। यह तो असंभव सी बात लगती है। सम्राट, जो जीवन में घटित हो रहा है उसे घटित होने दो और आखिर में यही तुम्हें अंतिम सत्य तक पहुंचा देगा। लेकिन जो कुछ भी घटित हो रहा है उसमें तुम अपना पूरा चित्त लगाओ। पूरा चित्त लगाओगे तो तुम्हारा ध्यान वहां पर लगेगा, और जब तुम्हारा ध्यान वहां पर लगेगा तो वही काम होश पूर्वक होने लगेगा। जागते हुए कोई कर्म करने से बाद में पश्चाताप हो ही नहीं सकता। पश्चाताप तभी होता है जब हम सोए सोए कोई काम करते हैं, और उसी प्रकार हम सोए सोए ही सोचते रहते हैं कि हमें काम वासना से छुटकारा पाना है। लेकिन यह सब संकल्प आदमी सोते सोते ही लेता है। जागृत अवस्था में संकल्प लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि खुली आंखों से जागते हुए कोई मनुष्य गलती कर ही नहीं सकता। इसीलिए काम वासना से छुटकारा पाने की बजाय यह सोचो कि तुम उसे होश पूर्वक जागते हुए कैसे भोग सकते हो। और एक बार जब तुम उसका होश पूर्वक भोग कर लेते हो तो उसके बाद तुम्हें खुद ही महसूस होगा कि यह कर्म तुम्हारे अंदर क्या बदलाव ला रहा है। अगर वह तुम्हारे अनुसार सही नहीं होगा, तुम्हें गलत लगेगा, पर तुम उसे वैसे ही छोड़ दोगे। तुम्हें संकल्प लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन होश की स्थिति तक पहुंचने के लिए तुम्हें ध्यान का मार्ग अपनाना होगा। ध्यान करने से ही आदमी की निद्रा टूटती है, वह जागृत अवस्था में आता है, और जब वह जागृत अवस्था में आता है तो उसका चित्त एक काम पर पूरी तरह से लगने लगता है, और उसके बाद होश पूर्वक उस कर्म को करने के बाद उस कर्म की अनित्यता को हमारा मन अपने आप समझने लगता है। विद्वान ने अपनी बात को और गहराई से समझाते हुए समझाया कि सोए हुए इंसान को तो रास्ते पर पड़ा हुआ सांप भी दिखाई नहीं देता। वो भी उसे तब पता चलेगा जब वो सांप पर पैर रख देगा। और इसी प्रकार तो हर इंसान कार्य करता है। जब वो रास्ते पर चलता है तो अपने विचारों में, अपनी भविष्य की योजनाओं में उसका मन हमेशा उलझा रहता है। उसका ध्यान अपने चलने पर तो होता ही नहीं है, तो रास्ते पर कहां से होगा। यह सब लक्षण एक सोए हुए मनुष्य के होते हैं, और जब वह मनुष्य यह महसूस कर पाता है कि वह कितनी गहरी यात्रा में है, तो उसी समय उसके जीवन में ध्यान का उदय होता है। लेकिन सोए हुए इंसान को भला किस प्रकार दिखाई देगा कि वह सोया हुआ है।
या तो कोई उसे हिलाकर जगाए या उसे बताए कि तुम सोए हुए हो, तब तो उसकी नींद टूटेगी। लेकिन ऐसे मनुष्य हमें कम ही मिलते हैं जो हमें यह एहसास कराते हैं कि हम कितनी गहरी निद्रा में सोए हुए हैं। हमारा मन विचारों का, भविष्य की योजनाओं का, अतीत के दुखों का एक दफ्तर बन चुका है। उस सम्राट इस विद्वान के उत्तरों से बहुत प्रभावित हुआ और उस सम्राट ने इस विद्वान को अपने पूरे जीवन काल के लिए अपना सलाहकार बना लिया। दोस्तों, अगर हम वीणा के तार हटा दें और फिर आपसे कहें कि आप इसे बजाओ, तो क्या आप उसे बजा पाएंगे? नहीं ना, क्योंकि तार के बिना वीणा बज ही नहीं पाएगी और उससे वह सुर ताल भी नहीं आएंगे। ठीक इसी तरह हमारा शरीर भी है। अगर हम अपने शरीर से वीर्य का नाश कर देते हैं तो हमारे शरीर की ऊर्जा, ओजस और जीवन शक्ति सब कुछ चला जाता है। अत्यधिक हस्तमैथुन से हमारे शरीर में कमजोरी आ जाती है, किसी काम में मन नहीं लगता और कई प्रकार के नकारात्मक विचार आने लगते हैं। इसके कारण हम विभिन्न बीमारियों से घिर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको इस कथा में यह बताने वाला हूं कि आप वीर्य नाश की भरपाई कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 3 औषधियों के बारे में बताऊंगा जिनका 1 महीने तक इस्तेमाल करने से आपके शरीर में वीर्य नाश की भरपाई तेजी से होगी। इससे न केवल आप 90% बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे, बल्कि अधिक उम्र में भी कम उम्र के नजर आएंगे। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इन औषधियों का उपयोग किस प्रकार से करना है। दोस्तों, ये औषधियां आपको अपने आसपास ही मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यानुस्विंगल समय की बात है। हिमालय की तलहटी में एक महान गुरु रहते थे। वे गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े झाता थे। उनके पास दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए आया करते थे। वह गुरु सभी की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनते और उनका उचित समाधान देते थे। उन गुरु के पास हर बीमारी और समस्या का समाधान था। एक दिन उनके पास एक युवक आया जिसकी उम्र लगभग 18 वर्ष थी, लेकिन अभी से ही उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, आंखें ढंसी हुई थीं, माथे पर चिंता की लकीरें थीं और उसका शरीर बहुत कमजोर लग रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह कई सालों से बीमार हो। जब वह युवक गुरु के पास पहुंचा तो गुरु ने उससे पूछा, पुत्र, क्या हुआ? तुम इतने चिंतित क्यों हो? तब उस युवक ने कहा, महाराज, मैं बहुत परेशान हूं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। युवक की यह बात सुनकर गुरु ने कहा, पुत्र, तुम अपनी समस्या खुलकर बताओ, मैं अवश्य तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा। फिर वह युवक गुरु के पास बैठ गया और कहने लगा, गुरुदेव, मेरी एक बहुत बुरी आदत है। मैं हर दिन हस्तमैथुन करता हूं और इसी आदत के कारण मेरी यह दशा हो गई है। मैंने कई बार इसे छोड़ने का प्रयास किया, लेकिन छोड़ नहीं पाया। इसे छोड़ने के लिए मैंने बहुत सी दवाइयां उठाई और कई तरह का इलाज करवाया, जिसमें मेरा बहुत सा धन भी खर्च हुआ, लेकिन इसके बावजूद मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। अब मेरी ऐसी स्थिति हो गई है कि मेरे पास पैसे भी नहीं बचे हैं। युवक की बात सुनकर गुरु ने उसकी समस्या समझ ली और बोले, पुत्र, तुमने अपने शरीर की उस शक्ति का नाश किया है जिसका निर्माण होने में वर्षों लगते हैं। लेकिन चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें इसे छोड़ने का एक सरल उपाय बताता हूं। इसके साथ ही मैं तुम्हें 3 आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में भी बताऊंगा। यदि तुम इनका 1 महीने तक नियमित रूप से सेवन करोगे तो तुम्हारे शरीर की जीवनी शक्ति लौट आएगी और वीर्य का निर्माण तेजी से होगा। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, यह औषधियां तुम्हें आसानी से मिल जाएंगी क्योंकि इनका निर्माण हमारी मां प्रकृति ने किया है, इसलिए तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। गुरु की यह बात सुनकर युवक के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह गुरु से कहने लगा, गुरुर, कृपया मुझे इसके बारे में विस्तार से बताइए। तब गुरु ने कहा, पुत्र, पहले यह समझो कि वीर्य का नाश करने से क्या होता है। आयुर्वेद में वीर्य नाश का अर्थ है शरीर का नाश। संभोग करने या हस्तमैथुन करने के बाद जो पदार्थ निकलता है उसे वीर्य कहते हैं। हमें वीर्य को बचाना क्यों चाहिए? क्योंकि जब भी शरीर से वीर्य निकलता है तो सिर्फ शुक्राणु या अंडाणु ही नहीं, बल्कि शरीर की सबसे अधिक शक्तिशाली ऊर्जा भी निकल जाती है। यह ऊर्जा केवल आपके निचले अंगों में नहीं होती, बल्कि शरीर की हर नस और हर नाड़ी में जीवन शक्ति के रूप में मौजूद रहती है। गुरु ने आगे समझाया, पुत्र, हमारे पास आंखें तो हैं, लेकिन अगर आंखों की रोशनी चली जाए तो क्या वे आंखें हमारे काम की हैं? क्या हम उन आंखों से संसार को देख सकते हैं? इसी तरह हमारे पास कान है, लेकिन अगर उनमें सुनने की शक्ति ना रहे
तो क्या वे कान हमारे काम के हैं? नहीं ना। यही स्थिति इस जीवनी शक्ति की है जिसे तुमने हस्त मैथुन करके अपने शरीर से बाहर निकाल दिया है। इसी शक्ति से हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका को ताकत मिलती है। इसी से हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है, हमारे दिमाग में अच्छे विचार आते हैं और हमारी रचनात्मक क्षमता का विकास होता है। फिर गुरु ने उस युवक से कहा, पुत्र, आयुर्वेद में 3 महत्वपूर्ण चरण होते हैं, योग, निद्रा और आहार। ये तीनों चरण जिस नींव पर खड़े हैं उसे ब्रह्मचर्य कहा जाता है। पुत्र, सभी लोग भवन को देखते हैं लेकिन भवन की नींव को नहीं देखते, जबकि भवन उसी नींव पर टिका होता है। अगर नींव कमजोर होगी तो भवन कुछ ही सालों में गिर जाएगा, और अगर नींव मजबूत होगी तो वह सालों साल खड़ा रहेगा। इसी प्रकार अगर जीवन में ब्रह्मचर्य नहीं है तो स्वास्थ्य का भवन आज नहीं तो कल गिर ही जाएगा। पुत्र, कुछ महीने इस जीवनी शक्ति को बचाकर रखो, फिर देखना कैसे तुम्हारे चेहरे पर तेज आएगा और तुम अपनी उम्र से कम दिखाई देने लगोगे। आयुर्वेद में बताया गया है कि जैसे किसी लकड़ी के घर को जला दिया जाए तो वह राख में बदल जाता है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। गुरु ने कहा, पुत्र, वीर्य नाश करने वाले व्यक्ति का चेहरा भी वैसे ही हो जाता है जैसे जल चुकी लकड़ी की राख। उसके अंदर का तेज और ओज चला जाता है, जिससे वह कम उम्र में ही वृद्ध दिखने लगता है। फिर गुरु ने समझाया, पुत्र, पूरे दिन भाग दौड़ करने के बाद भी आप उतना नहीं थकते जितना एक बार वीर्य नाश करने के बाद थक जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरे शरीर की ऊर्जा बाहर निकल गई हो। महीनों तक पौष्टिक आहार खाने के बाद हमारे शरीर में वीर्य का निर्माण होता है और आप उसे हर दिन नष्ट कर रहे हैं। हमारे शरीर में वीर्य की कोई थैली नहीं होती, जैसे पित्त की थैली होती है। इसलिए जब वीर्य शरीर से बाहर निकलता है तो शरीर की हर नस और नाड़ी में तनाव उत्पन्न होता है और यह हमारे शरीर को धीरे धीरे खोखला कर देता है। गुरु ने कहा, पुत्र, हस्त मैथुन से कमर दर्द, सिर दर्द, सोचने समझने की क्षमता में कमी, याददाश्त में कमी और तनाव जैसे कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसके कारण शरीर में कई बीमारियां भी जन्म लेती हैं। फिर गुरु ने युवक को समझाते हुए कहा, पुत्र, यदि तुम इस ऊर्जा को बचाकर रखते हो तो शरीर में ऐसा जोश और स्फूर्ति रहती है कि उसे शब्दों में बताना मुश्किल है। इससे चेहरे पर तेज आता है, हर काम को दुगनी ऊर्जा के साथ कर सकते हो और स्मरण शक्ति भी अच्छी रहती है। आयुर्वेद में बताया गया है कि वीर्य का प्रयोग केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही होना चाहिए। हालांकि वैवाहिक जीवन में यह पूरी तरह संभव नहीं है, इसलिए 15 से 20 दिनों में एक बार संभोग करना उचित है। इससे आपको ब्रह्मचर्य के लाभ मिलेंगे। लेकिन अगर तुम इस शक्ति का बार बार प्रयोग करोगे तो इसके नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। गुरु ने आगे कहा, यदि आप रोजाना या 2-3 दिन में हस्तमैथुन या संभोग करते हैं तो इससे आपके स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। देखो पुत्र, आप चाहे कितना ही हस्तमैथुन कर लो, लेकिन इससे कभी तृप्ति नहीं होगी। ये एक ऐसी आदत है जिसे जितना करेंगे उतना ही और करने का मन करेगा। ये एक आग है जिसमें जितना घी डालोगे वह उतनी ही भड़कती जाएगी, लेकिन अगर इस आग में घी डालना बंद कर दो तो थोड़ी देर में यह आग शांत हो जाएगी। गुरु ने समझाया, हस्तमैथुन छोड़ने के बाद कुछ दिन तो अंदर बेचैनी रहेगी, परंतु यदि तुम खुद को रोक लोगे तो यह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। प्रारंभ में मन को दृढ़ करना होगा, लेकिन बाद में यह तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। इसलिए जब भी तुम्हारे मन में हस्तमैथुन करने का विचार आए तो कोई अन्य कार्य में ध्यान लगाओ ताकि मन विचलित हो जाए और इस आदत से दूर रह सको। गुरु ने कहा, देखो पुत्र, जब बच्चा छोटा होता है तो वह अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता। उसके पिता उसे जो कहते हैं वही वह करता है, क्योंकि पिता को पता होता है कि कौन सी चीज उसके लिए सही है और कौन सी गलत। ठीक इसी तरह आपका मन भी एक बच्चे की तरह होता है जो जिद करता है, लेकिन उसकी डोर आपके हाथ में होती है। अब आप उसकी जिद पूरी करेंगे या नहीं, यह आप पर निर्भर है। अगर आप उसकी जिद को अनसुना कर देंगे तो कुछ समय बाद वह जिद करना छोड़ देगा। इसीलिए आपको अपने मन की हर बात नहीं सुननी चाहिए, बल्कि मन को अपनी बात सुनानी चाहिए। फिर गुरु ने युवक से कहा, पुत्र, हमेशा खुद को व्यस्त रखो, क्योंकि जो लोग व्यस्त रहते हैं उन्हें इन चीजों के लिए समय नहीं मिलता और वे ऐसी आदतों से दूर रहते हैं। इसके अलावा जो चीजें आपको विचलित करती हैं उनसे दूरी बनाकर रखो। जिस तरह की चीजें आप देखते और सुनते हैं उसी तरह के विचार आपके मन में आते हैं। अगर आप साफ पानी में तैरेंगे तो स्वच्छ रहकर निकलेंगे,
लेकिन कीचड़ भरे पानी में तैरेंगे तो गंदगी लेकर ही लौटेंगे, फिर स्वच्छता की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसके बाद गुरु ने युवक से कहा, पुत्र, अब मैं तुम्हें वीर्य नाश की भरपाई कैसे करनी है इसके बारे में बताता हूं। देखो पुत्र, अगर घड़े को भरना हो और उसके नीचे छेद हो तो चाहे आप कितना भी पानी डाल लो वह नहीं भरेगा, क्योंकि वह पानी उस छेद से बाहर निकल जाएगा। इसी तरह वीर्य नाश की भरपाई के लिए सबसे पहले इस छेद को बंद करना होगा, यानी वीर्य नाश को रोकना होगा। गुरु ने कहा, पुत्र, इसके बाद आपको फल और औषधियों का सेवन करना है। खाने में जितना हो सके उतना पौष्टिक भोजन करो, क्योंकि जितना पौष्टिक आहार लेंगे उतना ही जल्दी और गाढ़ा वीर्य बनेगा। सभी प्राकृतिक मीठी चीजें वीर्य बढ़ाने में सबसे ज्यादा असरदार होती है, जैसे पका हुआ केला, खजूर, आम और चीकू। इसके अलावा दूध से बने पदार्थों जैसे दूध, दही, पनीर, मक्खन का सेवन भी जल्दी वीर्य बढ़ाने में सहायक होता है। गाजर का हलवा, खीर, खोए की बर्फी और काली उड़द की दाल भी बेहद फायदेमंद है। सब्जियों में भिंडी, अरबी, कटाहल और शकरकंदी का सेवन भी वीर्य को जल्दी बढ़ाता है। फिर गुरु ने कहा, बेटा, आयुर्वेद में वीर यवर्धक औषधियों का भंडार है, लेकिन इनमें से 3 औषधियां अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें महिला और पुरुष दोनों ले सकते हैं। इन तीनों औषधियों में पहली औषधि बहुत पावरफुल है, दूसरी उससे भी ज्यादा पावरफुल है और तीसरी सबसे अधिक पावरफुल है। इसके बाद गुरु ने युवक से कहा, पुत्र, अब मैं तुम्हें इन तीनों औषधियों के बारे में विस्तार से बताता हूं। सबसे पहली औषधि है अश्वगंधा और शताब्दी। यह वीर्य की भरपाई में अत्यंत सहायक होती है। अश्वगंधा एक प्रभावशाली आयुर्वेदिक औषधि है, जिसका उपयोग ढेरों बीमारियों को दूर करने और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटोरी, एंटी स्ट्रेस और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो शरीर को कई तरह से लाभ पहुंचाते हैं। अश्वगंधा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, दिमाग की कार्य क्षमता में सुधार करता है, तनाव से राहत देता है, अच्छी नींद लाता है, डिप्रेशन दूर करता है और कई अन्य बीमारियों का नाश करता है, जिसका उपयोग ढेरों बीमारियों को दूर करने और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटोरी, एंटी स्ट्रेस और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो शरीर को कई तरह से लाभ पहुंचाते हैं। अश्वगंधा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, दिमाग की कार्य क्षमता में सुधार करता है, तनाव से राहत देता है, अच्छी नींद लाता है, डिप्रेशन दूर करता है और कई अन्य बीमारियों का नाश करता है। इसके सेवन से वजन घटाना, माइग्रेन का समाधान, डायबिटीज कंट्रोल और यौन क्षमता में वृद्धि जैसे लाभ होते हैं। फिर गुरु ने कहा, पुत्र, आपको अश्वगंधा और शताब्दी का प्रयोग इस प्रकार करना है। इन दोनों का पाउडर बना लें और रोज एक छोटी चम्मच पानी में मिलाकर पी। गुरु उस युवक से कहते हैं, पुत्र, दूसरी औषधि है शिलाजीत। आयुर्वेद में कहा गया है कि माचिस की तिली पर जितना मसाला होता है, बस उतनी सी मात्रा में शिलाजीत लेनी चाहिए। शिलाजीत एक आयुर्वेदिक औषधि है, जिसका सर्दियों से इस्तेमाल शरीर में ताकत बढ़ाने, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने और यौन स्वास्थ्य बेहतर बनाने के लिए किया जाता रहा है। यह एक चिपचिपा काले रंग का टार जैसा पदार्थ है, जो ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं की चट्टानों में पाया जाता है। शिलाजीत टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है, दिमाग की क्षमता को बढ़ाता है और स्पर्म काउंट में वृद्धि करता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि माचिस की तिली पर जितना मसाला होता है, बस उतनी सी मात्रा में शिलाजीत लेनी चाहिए। शिलाजीत एक आयुर्वेदिक औषधि है, जिसका सदियों से इस्तेमाल शरीर में ताकत बढ़ाने, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने और यौन स्वास्थ्य बेहतर बनाने के लिए किया जाता रहा है। यह एक चिपचिपा काले रंग का टार जैसा पदार्थ है, जो ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं की चट्टानों में पाया जाता है। शिलाजीत टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है, दिमाग की क्षमता को बढ़ाता है और स्पर्म काउंट में वृद्धि करता है। इन चारों का मिश्रण तैयार करना है। इन सभी को बराबर मात्रा में लेना है, जैसे 50 ग्राम अश्वगंधा, 50 ग्राम शताब्दी, 50 ग्राम सफेद मूसली और 50 ग्राम कोच के बीज। फिर इसमें 200 ग्राम धागे वाली मिश्री का पाउडर मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस मिश्रण का 1 चम्मच रोजाना सोने से आधे घंटे या 1 घंटे पहले हल्के गुनगुने दूध के साथ लेना है। यदि आप दूध का सेवन नहीं करते हैं
तो इसे पानी के साथ भी ले सकते हैं। गुरु युवक को समझाते हैं, पुत्र, इन तीनों चीजों को एक साथ कभी नहीं लेना। जैसे एक महीने अश्वगंधा और शताब्दी लोगे, फिर अगले महीने में शिलाजीत का सेवन करो, और उसके अगले महीने में अश्वगंधा, शताब्दी, सफेद मूसली और कोच के बीज का मिश्रण लो। अंत में गुरु कहते हैं, पुत्र, अगर तुम इन बातों का ध्यान रखोगे और नियमित रूप से इन औषधियों का प्रयोग करोगे तो 3 महीनों के भीतर तुम्हारी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारा चेहरा चमकने लगेगा और तुम्हारा शरीर रोगों से मुक्त हो जाएगा। गुरु की बातें सुनकर युवक ने उन्हें धन्यवाद दिया और अपने घर लौट गया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताइए और अपने परिवार